मित्रों नमस्कार। हम शिक्षकों के हिस्से राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। हम मेहनत करते हैं, पूरी लगन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन तक शायद हम ठीक से नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे वो बच्चे साल दर साल पिछड़ते जाते हैं और हमारा जो सिस्टम है उससे बाहर हो जाते हैं। इस पूरी व्यथा को, इस पूरी दिक्कत को समझाते हुए एक कहानी है, अशोक की कहानी। और विख्यात शिक्षाविद हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी, NCERT के वो निदेशक रहे हैं, तो उनकी लिखी ये कहानी है। और हमने LLF एक जो संस्था है उसके सानिध्य में एक आरंभिक भाषा शिक्षण पर एक कोर्स किया था। उसके अंतर्गत हमें ये मौका मिला कहानी पढ़ने का। पर ये कहानी ऐसी है कि जो हमें बदल कर रख देती है। बाकी उस पूरे कोर्स के दौरान जो बातें हमने सीखी थी वो शायद सब एक तरफ और अकेली कहानी ही एक तरफ। तो बहुत दिन से मन था कि आपके साथ बैठकर ये कहानी पढ़ूं, तो आज मेरे सामने ये कहानी है। तो लीजिए ये कहानी सुनिए और इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा। अशोक पढ़ना चाहता था। उसके परिवार में कभी कोई स्कूल नहीं गया था। पिता जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करते थे, अनपढ़ थे। अशोक ने कई बार जिद की, माँ को समझाया और अंत में पिता मान गए कि उसे प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा देंगे। पहले दर्जे में हिंदी के अंतर्गत अध्यापिका ने वर्णमाला सिखाई। एक एक अक्षर की आवाज़ हफ्तों रटाई गई। अक्षरों की आकृति बनाना सिखाया गया। जिन बच्चों को दिक्कत आती थी उनका हाथ पकड़कर सिखाया गया। स्कूल में एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड भी था, खूब घिसा हुआ, चाक के बारीक कणों से इस कदर ढका हुआ कि लिखाई देखने के लिए सिर की नसों का सारा जोर पुतली पर केंद्रित करना होता था। यह ब्लैक बोर्ड अगस्त से अक्टूबर तक वर्णमाला की आकृतियों से ढका रहा। बच्चे एक एक अक्षर की आकृति 20 बार अपनी कॉपी में उतारते। इस तरह से नवंबर के अंत में अशोक ने सारी हिंदी वर्णमाला सीख ली। जब अध्यापिका ने पाठ्य पुस्तक की तरफ ध्यान दिया जिसमें हर अक्षर के पास एक शब्द लिखा था और एक चित्र बना था, का के पास लिखा था कबूतर। अशोक शुरू से जानता था कि का मतलब होता है कबूतर। इसलिए जब बहन जी ने अक्षर जोड़कर कबूतर पढ़ना सिखाना चाहा तो अशोक बहुत खुश हुआ। पर उसे यह समझ नहीं आया कि दरअसल बहन जी के लिए का, बू, ता और रा इसके कुल योग का नाम कबूतर है। अशोक के दृष्टिकोण से का ही कबूतर था। बहन जी के पास इतना समय नहीं था कि अशोक का दृष्टिकोण वो समझती। अशोक का कोई भी दृष्टिकोण है? बहन जी वो बात जानती थी या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। बहरहाल उन्होंने सोचा कि अशोक का के लिखे शब्द को देखकर कबूतर कह रहा है, यानी वह पढ़ना सीखने लगा है। इसी तरह अशोक ने बाकी सब अक्षरों के साथ लिखे शब्द पढ़ना सीख लिया। अक्षरों की आकृतियां स्लेट और कॉपी पर उतारना तो वह पहले ही सीख चुका था। पहले दर्जे का अंत होते होते वह अपनी प्रगति से खूब खुश था। जब वह दूसरी कक्षा में आया और कक्षा में उससे किताब पढ़ने को कहा गया तो वो इस तरह से बोला, कबूतर का, मटर का माँ, लंगूर का ला, का, माँ, ला। कुछ हर बार उसे इस तरह पढ़ते देख अध्यापिका कुछ नाराज हुई। अशोक के हर प्रयास के बाद अध्यापिका उससे कहती, दूसरे बच्चों को ध्यान से सुनो, उनकी तरह पढ़ो। अशोक दूसरे बच्चों को बहुत ध्यान से सुनता, पर वो ये समझने में असमर्थ रहता कि वो गलती कहाँ कर रहा है। उसे लगता कि दूसरे ठीक उसी की तरह से पढ़ रहे हैं। यही शब्द वे पढ़कर सुना रहे हैं, फिर बहन जी उससे क्यों नाराज हैं? सौभाग्यवश बहन जी और भी कुछ बच्चों पर खींचा करती थी, इसलिए अशोक अपने आप को एकदम अकेला नहीं पाता था।
किसी तरह से उसने अपनी दूसरी कक्षा के सारे दिन काट लिए। धीरे धीरे उसकी क से कबूतर कहने की आदत भी कम हो गई। अब वो इस तरह से पढ़ता था, ग पे ऊ की मात्रा गु, ल पे आ का डंडा ला, ब का पे आ की मात्रा का, फा पे बड़े ऊ की मात्रा फू, ल गु ला ब, का फू ल। बहन जी उसे कभी कभार ही पढ़ने को कहती। अक्सर उसके पास की टाटपट्टी पर बैठे बच्चे ही पूरा पाठ पढ़ डालते। पर अशोक इस बात से उदास नहीं था। अब तक वो कक्षा 3 में आ चुका था। कक्षा 3 में आकर उसने एक पूरी कविता भी याद कर ली थी। एक दिन जब किताब दोहराते वक्त इस कविता को पढ़ने का नंबर आया तो अशोक ने बगैर सही पेज खोले ही पूरी कविता पढ़कर सुना दी। बहन जी उससे इस बात पर गुस्सा थी कि उसने सही पेज क्यों नहीं खोला, और अशोक खुश था कि उसने बिना किताब देखे ही कविता सुना दी। इस तरह दिन प्रतिदिन उसके और बहन जी के दृष्टिकोण का विरोध और तीखा होता गया। आखिरकार 4थी कक्षा शुरू हुई। अशोक के गांव के कई बच्चे स्कूल आना छोड़ चुके थे। उस पर भी दबाव था, पर वो अड़ा रहा। वो चाहता था कि जल्दी जल्दी स्कूल ख़त्म करके पैसे कमाए। बहन जी कई बार कक्षा में बता चुकी थी कि जो बच्चे स्कूल में आगे बढ़ते रहेंगे वे खूब बड़े आदमी बनेंगे और पैसे कमाएंगे। पर 4थी कक्षा की शुरुआत से ही विघ्न पड़ने लगे। भूगोल नाम का एक नया विषय शुरू हो गया। अशोक को भूगोल की किताब में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। पहले पेज पर लिखा था, हमारा जिला ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। यह कर्क रेखा के कुछ ऊपर स्थित है। इसकी भू रचना पठारी प्रकार की है। कक्षा के कई बच्चे यह फर्राटे से पढ़ना सीख चुके थे। वे खड़े होकर पढ़ते, फिर कॉपी में उतारते। अशोक धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करता तो बहन जी अधीर हो उठती। यही हालत एक और नए विषय विज्ञान की घंटी में भी हुई। महीने भर में बहन जी अशोक से इतना परेशान हो गई कि उन्होंने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया। उनकी अधीरता और नाराजगी का धागा जिससे अशोक अभी तक बंधा था उदासीनता में बदल गया। अशोक को लगा कि बहन जी को अब उससे कोई भी मतलब नहीं। दिवाली की छुट्टी के बाद फिर अशोक स्कूल नहीं जाता। कुछ वर्ष बाद जिले में एक सर्वेक्षण हुआ। प्रांतीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की ओर से 2 सर्वेक्षक लंबे लंबे फॉर्म लेकर आए। सर्वेक्षण का उद्देश्य ये पता लगाना था कि प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट की दर इतनी ऊंची क्यों है। सर्वेक्षकों ने कई गांव चुने और वहां जाकर माता पिताओं के इंटरव्यू लिए। इस तरह स्कूल छोड़ने वाले सैकड़ों बच्चों के आंकड़े उनके शैक्षिक अनुसंधान की पकड़ में आ गए। शिक्षा का कोई सर्वेक्षण हो रहा है यह मुझे मालूम था। जब मुझे सर्वेक्षण का ठीक उद्देश्य मालूम हुआ तो मैं आलस त्याग कर अपना कौतूहल लिए सर्वेक्षकों से मिलने जा पहुंचा। उनका काम पूरा हो चुका था और वो जाने की जल्दी में थे। मैंने आग्रह किया कि वे मुझे अशोक की डेटा शीट दिखा दें। मैं यह जानने को बेहद उत्सुक था कि देश के आंकड़ों में अशोक का केस किस तरह से प्रस्तुत होगा। सैकड़ों बच्चों के पिताओं की डेटा शीटों में से एक को ढूंढ निकालने में सर्वेक्षक बंधु आनाकानी कर रहे थे। मैंने बातचीत के दौरान अपनी हैसियत और अपनी डिग्री का जिक्र किया तो वो तैयार हो गए। ढूंढते ढूंढते जब अशोक के पिता की डेटा शीट मिली तो उसे पढ़कर यह साफ निष्कर्ष निकलता था कि अशोक ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए पढ़ना छोड़ा है। सर्वेक्षण के समूचे विश्लेषण में अशोक की गणना परिवार की आर्थिक स्थिति से प्रभावित ड्रॉप आउट बच्चों में की गई। अशोक एक ग्रामीण बाल श्रमिक घोषित हुआ। मेरी आंखों में आंसू देखकर सर्वेक्षण बंधु कुछ घबरा गए। वे बोले, क्या यह बच्चा आपके रिश्ते में आता है? मैंने कहा नहीं, पर मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लगता है कि आप उसका केस ठीक से नहीं समझ पाए हैं। सर्वेक्षक ने कहा, अब एक एक केस को कहाँ तक समझा जाए। फिर कुछ बात बदल कर वह बोला, आप तो दिल्ली में रहते हैं, नई शिक्षा नीति कब से लागू होने वाली है? तो दोस्तों ये है अशोक की कहानी।
हमारी कक्षाओं में बहुत से बच्चे अशोक हैं। जितना समय रहते ऐसे बच्चों की हम पहचान कर सकें और उन्हें इस सिस्टम से बाहर ना जाने, ये सबसे बड़ा उपकार होगा हमारा राष्ट्र के प्रति, ऐसे बच्चों के प्रति और हमारे शिक्षक होने के प्रति। धन्यवाद।